मिट्टी की उर्वरता और पौधों को बढ़ने और पनपने के लिए प्लस 17 आवश्यक पोषक तत्वों पर आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये पोषक तत्व 3 श्रेणियों में आते हैं: प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और सबसे बुनियादी निर्माण खंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों की वृद्धि के लिए आधारभूत तत्व हैं। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में कार्बन को अवशोषित करते हैं, जिसका उपयोग वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिट्टी में पानी H2O से प्राप्त होते हैं, जो सेल्यूलर संरचना और ऊर्जा हस्तांतरण का समर्थन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे CO2 और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करता है और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है। ये 3 तत्व पौधे के बायोमास का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं और सभी सेल्यूलर कार्यों के लिए आवश्यक हैं। 2. प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स NPK। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, जो अमीनो एसिड, प्रोटीन और क्लोरोफिल का आधार बनता है। पौधे वातावरण से नाइट्रोजन को अमोनियम और नाइट्रेट जैसे रूपों में बदलने के लिए मिट्टी के बैक्टीरिया पर निर्भर करते हैं, जिन्हें वे अवशोषित कर सकते हैं। फॉस्फोरस P। फॉस्फोरस जड़ विकास, ऊर्जा हस्तांतरण और बीज निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। यह DNA और ATP उत्पादन में शामिल है, जो इसे कोशिका विभाजन और ऊर्जा भंडारण के लिए आवश्यक बनाता है। पोटेशियम K। पोटेशियम पानी के उपयोग को नियंत्रित करता है, कोशिका भित्ति को मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करता है और सूखे को सहन करने में सहायता करता है। 3. सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स CA-MgS। कैल्शियम Ca। कैल्शियम कोशिका भित्ति संरचना, जड़ विकास और समग्र पौधे स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। यह pH स्तरों को संतुलित करके मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाने में मदद करता है, विशेष रूप से अम्लीय मिट्टी में। मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक केंद्रीय घटक है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह पौधों को सूर्य के प्रकाश को पकड़ने और इसे ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। सल्फर S। सल्फर प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, तनाव प्रतिरोध को बढ़ाता है और एंजाइम फंक्शन का समर्थन करता है। यह अक्सर कार्बनिक पदार्थ अपघटन द्वारा प्रदान किया जाता है और मजबूत पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। 4. सूक्ष्म पोषक तत्व। कम मात्रा में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन वे पौधे के स्वास्थ्य के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें लोहा, मैंगनीज, जस्ता, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल शामिल हैं। लोहा Fe। लोहा क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, ऊर्जा हस्तांतरण और प्रकाश संश्लेषण का समर्थन करता है। कमी से पीलापन होता है, खासकर युवा पत्तियों में। मैंगनीज Man। मैंगनीज प्रकाश संश्लेषण, एंजाइम सक्रियण और नाइट्रोजन चयापचय में शामिल है। यह हरे स्वस्थ पत्ते का समर्थन करता है। जिंक Zn। जिंक हार्मोन उत्पादन, तने की लंबाई और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इसकी कमी से विकास रुक सकता है और पत्तियां छोटी हो सकती हैं। कॉपर Cu। कॉपर प्रजनन वृद्धि और लिग्निन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो पौधों की कोशिका भित्तियों को मजबूत करता है। बोरॉन B। बोरॉन कोशिका भित्ति निर्माण, पराग व्यवहार्यता और बीज विकास में सहायता करता है। इसकी कमी से फल कम बनते हैं और तने खोखले हो सकते हैं। मोलिब्डेनम Mo। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, खासकर फलियों में। इसकी कमी से नाइट्रोजन चयापचय प्रभावित होता है, जिससे विकास रुक जाता है। क्लोरीन Cl। क्लोरीन ऑस्मोटिक संतुलन और जल संचलन में भूमिका निभाता है। यद्यपि इसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन यह पौधों की कोशिकाओं में पानी को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। निकेल Ne। निकेल नाइट्रोजन चयापचय के लिए आवश्यक है और बीज अंकुरण में सहायता करता है। यद्यपि इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, लेकिन यह पौधों में नाइट्रोजन के प्रभावी उपयोग में सहायता करता है। 5. पोषक चक्रण में कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की भूमिका। कार्बनिक पदार्थ और मृदा सूक्ष्म जीव पोषक चक्रण का समर्थन करते हैं।
सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं, पोषक तत्व छोड़ते हैं जिन्हें पौधे अवशोषित कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ मृदा संरचना, जल प्रतिधारण में भी सुधार करते हैं और लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। खाद और खाद जैसे कार्बनिक पदार्थ पोषक चक्रों को चालू रखने में मदद करते हैं, जिससे दीर्घकालिक मृदा उर्वरता का समर्थन होता है। निष्कर्ष: इष्टतम उर्वरता के लिए मृदा पोषक तत्वों का प्रबंधन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लेकर सूक्ष्म पोषक तत्वों तक सभी आवश्यक पोषक तत्वों का प्रबंधन मृदा उर्वरता और उत्पादक फसलों की कुंजी है। नियमित मृदा परीक्षण, जैविक परिवर्धन और संतुलित निषेचन संधारणीय विकास के लिए आवश्यक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया मृदा स्वास्थ्य और संधारणीय खेती पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।